बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साद रिज़वी साहब की रिहाई का खौफ हुकूमती वज़रा की कॉन्फ्रेंस ने हैरान कर दिया। यानी रात दो बांदर जो थे वो पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स पर आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। वो कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी। तो ये सारे से जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुअद्दबना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स पर आकर दो हुक्मरान, दो बांदर कैबिनेट का हिस्सा, एक दलाल चौधरी, एक अता त्राड़, इन्होंने आकर कॉन्फ्रेंस की और कौम को लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर यानी ये कौम की भी एक बदबख्ती है कि आज इस कौम के ऊपर बदबख्त हुक्मरान नाफिजुल अमल है, और वो बदबख्त लोग वो क्या कर रहे हैं, कौम को लेक्चर झाड़ रहे हैं। जिनका जो किरदार है वो सियाह तरीन है, जिनके हाथों पर जो है ना वो खून है, वो लोग। यानी ये दलाल चौधरी और ताराड़ ये इसलिए खौफजदा हैं कि वहाँ पर कश्मीरी निकले हुए हैं अपने हक़ के लिए। एक तो कश्मीरियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ से उनको ही गुनाहगार डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये क्या हैं, गुनाहगार हैं। ये है अफसोस की बात। दूसरे नंबर पर इनको खौफ है साद रिज़वी साहब का, कि कहीं साद रिज़वी ना आ जाए। याद रखिए कि कश्मीर का जो प्रोटेस्ट है वो कश्मीर तक ही जो है वो रहेगा, महदूद रहेगा। लेकिन जो लबैक का प्रोटेस्ट है, ये इनको मालूम है कि ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, ये इंटरनेशनल सतह पर भी, यानी जहाँ जहाँ पर कम्युनिटी रहती है पाकिस्तानी, ओवरऑल इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, तो वहाँ पर भी जब लबैक कोई प्रोटेस्ट करती है तो महसूस होता है। ये कहेंगे कि हमने तो गोलियां मारकर उन लोगों को ख़त्म कर दिया, या कश्मीरियों को भी। ये स्टेटमेंट दे रहा था कि जो भी मुजाहिरीन निकलेगा उसको सख्ती से कुचला जाएगा। मुजाहिरीन के पास गन्ने हैं, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। मुजाहिरीन के पास कुछ भी नहीं है, हत्ता कि मुजाहिरीन के पास यार जूते तक भी नहीं हैं, जूते तक भी। ये रियलिटी है, खुदा की कसम, जूते तक भी नहीं है। मैंने कल भी ये वीडियो बनाई, मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ कि साद रिज़वी साहब के वर्कर्स को जिस तरह से शहीद किया गया, उससे बढ़कर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? खौफ की फ़िज़ा क्रिएट करना। याद रखें कि फ़िरौन क्या करता था। फ़िरौन चलते फिरते लोगों को, अगर हिस्ट्री उसकी देखें, कारून की देखें, निमरूद की देखें, जो गुनहगार मुजरिम जेलों में पड़े होते थे वो उनको उधर से उठाकर रिलीज़ कर दे। जो आता जाता बेगुनाह बंदा गुजर रहा होता था उसको पकड़ कर वो सूली पर चढ़ा देते थे। आज ये हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर ऐसा कर रहे हैं। फिर ये कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को पाकिस्तान का नेशनल चैनल दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि इन्होंने ये कर दिया, ये बड़े काबिल लोग हैं, इन्होंने वो कर दिया, ये बड़े काबिल लोग हैं। अगर आप इतनी काबिल हो, अगर आप इतनी बहादुर हो, अगर आपके साथ पब्लिक खड़ी है, तो छोड़ो साद रिज़वी साहब को एक तरफ से जीटी रोड के तुम मार्च निकालो, दूसरी तरफ से साद रिज़वी मार्च निकालते, और फिर तुम बंदे गिनती करना कि किसके साथ बंदे ज़्यादा हैं। यानी साद रिज़वी साहब का इनके ऊपर जो खौफ है वो तारी हो चुका है। उनकी जो रिहाई है ये हुकूमत के लिए एक सियासी खुदकशी साबित होगी, एक सियासी मौत साबित होगी।
यहाँ पर आप इमरान खान को देख लीजिए, साद रिजवी, यानी जिस दिन साद रिजवी जेल से बाहर निकला ना उसका कदम बहर आया। आपने अमीर अल मुजाहिदीन का जनाजा देखा था, लाहौर की तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा हुआ। अगर साद रिजवी साहब उनकी शुरा के अरकान ये अनाउंसमेंट कर दें, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि भाई 14 अगस्त को साद रिजवी साहब मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे, पाकिस्तान के जितने भी वर्कर हैं वो 14 अगस्त को हर सूरत में पाकिस्तान पहुँचे और उनका वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें, तो खुदा की कसम मीनार पाकिस्तान तो क्या लाहौर में भी जगह कम पड़ जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, सिंध नहीं, KPK नहीं, पंजाब नहीं, कश्मीर नहीं, दुनिया से लोग टिकटें खरीद कर पाकिस्तान आएंगे सिर्फ साद रिजवी साहब का वेलकम करने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए। और जिस दिन वो आया आवाम का समंदर उनके पीछे होगा, और जिस दिन उसने जेल से एक कदम भी बाहर रखा, ये निज़ाम, ये हुकूमत खुद ब खुद टूट कर जो है वो गिर जाएगी। ये है एक रियलिटी, ये है एक हकीकत, और इस रियलिटी से और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज ये सामने आ जाते हैं कि उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, उसको नहीं बांधेंगे, फिलां करेंगे। क्यों? आपके पास ऐसा क्या है? आपके पास इक़्तिदार है, और इक़्तिदार के सामने आपको बिठाकर पीछे लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से आप लैंग्वेज इस्तेमाल करें, खुदा की कसम पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी जब ये इक़्तिदार आपसे छीना जाएगा। और जो आपको इस्तेमाल करें उन्होंने पाकिस्तान से भाग जाना है, जैसे मुशर्रफ भागा था। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज जिस तरह से आप पाकिस्तान के हकीकी लीडर को आपने पाबंद सलासल किया हुआ, साद रिजवी साहब को, आज हकीकी मैनू में अपने हकूक़ मांगने वालों को जिस तरह से आप मारे हैं, आपका अंजाम इंतहाई ख़तरनाक होगा और खौफनाक होगा। ये बात आज आपको अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए, और जो कुछ आप कर रहे हैं इंतहाई ख़तरनाक कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो पब्लिक है ये आपको माफ़ नहीं करेगी। तो साद रिजवी साहब हमेशा, साद रिजवी साहब ने पाकिस्तान का, यार ये मेरे पीछे आप दरख्त देख रहे हैं ना, ये दरख्त का नाम है, ये पौधा ही है ऐसे समझे कि, लेकिन ये चारे का पौधा है, ज्वार जिसे बोलते हैं। ये पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तानी सरजमीन पर है। साद रिजवी इसको भी तोड़ने का रवादार नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का है कि इसको भी नुकसान पहुँचे। हत्ता कि ये एक ज़रूरत की चीज़ है, इसको हम काट कर क्या करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। ये एक चारा है और चारे में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। साद रिजवी साहब यानी इतनी वो पाकिस्तान के साथ वफादार है, मुखलिस हैं कि वो एक पत्ता भी तोड़ने के लिए पाकिस्तान का तैयार नहीं है। और आपने उसे 1 मिनट के अंदर गद्दार डिक्लेयर किया, 1 मिनट के अंदर आपने उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया, 1 मिनट के अंदर आपने उसकी जमात को बैन किया, 1 मिनट के अंदर आपने उसके हज़ारों वर्कर को गोलियों का निशाना बनाकर भून डाला। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ है वो मौलवी? कहाँ है वो मुफ्ती? ये बात समझाई जाए ना हमें। लेकिन ये जिस तरह से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कौम को, ये कौम को बताते हैं टीवी पर आकर, इस तरह से नहीं है तो ऐसे यानी हम झूठ बोल कर कौम को मुतमईन कर लेंगे, तो ये कौम मुतमईन होने वाली नहीं है। ये कौम तमाम चीज़ें जानती है, ये कौम तमाम चीज़ें पहचानती है, और कौम इन तमाम चीज़ों का हिसाब लेगी। वक्त आने पर वो इन तमाम चीज़ों का हिसाब जो है ना वो लेगी। ये बात इनको समझनी चाहिए, ये बात इनकी समझ में आनी चाहिए। कौम एक एक चीज़ का इन लोगों से क्या करेगी, हिसाब लेगी। ये कश्मीरियों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, इन्होंने पहले लबैक वालों को दहशतगर्द और जत्था, तो वो जो इक़्तिदार में बैठा हुआ जत्था है, जो पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज जत्था है, वो है इस तमाम चीज़ों का मुजरिम।
تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گیا. اب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.